भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति का शिकार हुए। ब्रिटेन की जनता को खुश करने के लिए इन तीनों को फांसी दी गई। उनके साथ जो भी हुआ वो न्याय नहीं था, बल्कि वो अन्याय था। ये बातें लिखी थी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इन तीन महान क्रांतिकारियों की फांसी को लेकर। अंबेडकर ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को बलिदान बताया था। हालांकि इस बीच भगत सिंह की फांसी को लेकर एक सवाल अक्सर ही उठता रहता है, वो ये कि इतने बड़े वकील होने के बाद भी आखिर क्यों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? क्यों अंबेडकर ने भगत सिंह को फांसी से बचाने की कोशिश नहीं की? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और ये स्पेशल रिपोर्ट आपको ये बताएगी कि बाबा साहेब भगत सिंह के बारे में क्या सोचते थे। बाबा साहेब ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? इसका जवाब जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उस दौर के हालात कैसे थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया। ये वो समय था जब अछूतों के साथ जातिगत भेदभाव अपने चरम पर हुआ करता था। ये वो दौर था जब किसी अछूत के महज छूने पर ही हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। अंबेडकर भले ही एक महापुरुष थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलित होने की वजह से भेदभाव का सामना किया। अंबेडकर जब स्कूल गए तो उनको अंदर आने नहीं दिया जाता था, जिसके चलते वो स्कूल के बाहर दरवाजे पर बैठकर पढ़ा करते थे। इसके बाद भी तमाम कुरीतियों को पीछे छोड़ते हुए अंबेडकर पढ़े लिखे और शिक्षित हुए। फिर भी जातीय भेदभाव के कलंक ने उनका कभी पीछा नहीं छोड़ा। अंबेडकर नौकरी करने के लिए बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशाले या फिर कमरा तक नहीं मिला। बाबा साहेब सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो उनसे पढ़ने के लिए बच्चे ही तैयार नहीं हुए। इसके बाद 1923 में अंबेडकर ने वकालत शुरू कर दी। तब भी उन्हें बार काउंसलिंग में बैठने की जगह नहीं मिली। अंबेडकर को कोई केस तक नहीं लड़ने दिया जाता था। उस दौरान जब एक गैर ब्राह्मण अपना केस हारने के बाद अंबेडकर के पास आए थे, तब वो केस जीतकर अंबेडकर को पहचान तो जरूर मिली, लेकिन फिर भी वकालत से अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं चल पाती, जिसके बाद उनको लेक्चरर का काम शुरू करना पड़ा। इन हालातों में अंबेडकर के लिए भगत सिंह का केस लड़ना नामुमकिन था। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था और तब अंबेडकर मुंबई में रहते थे। ऐसे में वो कैसे केस लड़ते? और तब भगत सिंह के केस की पैरवी उस वक्त के बेहद मशहूर वकील आसिफ अली कर रहे थे। आसिफ अली उस दौरान वकालत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, उनका काफी दबदबा हुआ करता था। ऐसे में भगत सिंह केस से उन्हें हटाकर अंबेडकर को केस दे देना ये नामुमकिन सा था। तब भगत सिंह का केस तो आफिस अली लड़ रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं भगत सिंह के खिलाफ यानी उस केस में अंग्रेजों की तरफ से पैरवी कौन कर रहा था? अंग्रेजों की पैरवी करने वाला कोई और नहीं, ब्राह्मण वकील सूर्य नारायण शर्मा था। सूर्य नारायण शर्मा आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के काफी अच्छे मित्र हुआ करते थे। उस वक्त जब पूरे देश में एकमात्र दलित वकील होने के बाद भी अंबेडकर को लड़ने के लिए केस नहीं मिला करते थे, वो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। आर्थिक तंगी के चलते अंबेडकर को नौकरी छोड़नी पड़ी। तब इन हालातों में मुंबई से लाहौर जाकर अंबेडकर के लिए भगत सिंह का केस लड़ना भला कैसे मुमकिन हो सकता था? और अगर वो केस लड़ना भी चाहे तो आसिफ अली जैसे बड़े वकील के हाथ से केस वापस लेकर अंबेडकर को मिलना कल्पना से परे था। ऐसे में अंबेडकर को लेकर यह सवाल ही बेतुका सा लगता है कि आखिर क्यों अंबेडकर ने भगत सिंह का केस नहीं लड़ा। इसके अलावा हमने भगत सिंह और अंबेडकर पर एक और वीडियो बनाई है, जिसमें अंबेडकर क्या विचारधारा रखते हैं भगत सिंह की फांसी को लेकर, भगत सिंह को लेकर, उसमें उसकी पूरी ब्रीफिंग है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा क्या अंबेडकर की भगत सिंह को लेकर ये विचारधारा सही है या गलत। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ भीम सेना में। नमस्कार।